जय हिंद साथियों, चलिए हम आज बिहार के आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। हम लोग पिछले 2 क्लास में बिहार के प्रमुख खनिज और आपका बिहार के प्रमुख नदियों से संबंधित हम कॉन्सेप्ट देखे थे और क्वेश्चन को भी हल किए थे कि कौन सा नदी कहाँ पर आकर गंगा में मिलती है और कौन सा नदी कहाँ से निकलती है। ये सभी प्रश्न देखे थे और प्रमुख खनिज देखे थे कि किस खनिज का उत्पादन यानी इसका भंडार किस जिला में है, ये भी देखे थे। क्योंकि आपका यहाँ से आपका बिहार ज्योग्राफी जो आपका है, बिहार ज्योग्राफी में आपका ये 2-3 आपका यानी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम देख लिए हैं और जो आपका बिहार जनगणना है ये भी हम आपको क्लास करवा चुके हैं। तो जो आपका ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका लगभग करवा चुके हैं। एक आपका बाकी है प्रमुख यानी जो फसल है वो फसल का उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये आपका एक क्लास बाकी रह गया है, ये भी क्लास आपको हम करवा देंगे। तो ज्योग्राफी का आपका मेन पोर्शन हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे आपका यानी बिहार के आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न और आपके यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। हाँ, जो पिछले क्लास नहीं देख पाए हैं जैसे बिहार जनगणना, ठीक है, जो आपका टॉपिक है बिहार जनगणना करवा चुकी है हम, ठीक है, बिहार जनगणना हो गया है और आपका बिहार के प्रमुख आपका खनिज हो गया है, ठीक है, प्रमुख खनिज का क्लास करवा चुके हैं। फिर आपका बिहार का प्रमुख नदी है ये आपका क्लास करवा चुके हैं। तो ये तीनों क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो याद रखिएगा 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का स्थापना श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों मिलकर किया था। तो आपका बी और सी दोनों सही होगा। ध्यान रखिएगा, मुंगेर में किसान सभा के गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों मिलकर किया था। तो आपका बी और सी दोनों हो जाएंगे, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ई होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो देखिए, स्वामी सज्जन सरस्वती, कल्याणानंद शर्मा, राहुल संख्यान, यदुनंद शर्मा, ये सभी बिहार में किसान सभा से जुड़े हुए थे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, यानी सभी सही है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और यह सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, यानी ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न में से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो स्वामी विद्यानंद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपका गुजरात के किसान के नेता थे, बिहार के नहीं थे। फिर आपका है स्वामी सज्जन सरस्वती, ये भी बिहार में किसान नेता थे। तो आपका देखिए 1 और 2 सही है। ध्यान से नंबरिंग देखिए, 1 फिर 3 फिर 2 है, तो 1 और 2 ही सही है। तो आपका ऑप्शन ए होगा 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर आपका कि जुलाई 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो ये क्या था आपका स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी होंगे। फिर आपका क्वेश्चन 5 है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपको पता होगा कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था और उसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सज्जनानंद सरस्वती, जबकि उसके प्रथम सचिव थे एन.जी. रंगा इसके सचिव थे, ध्यान रखिएगा, जबकि अध्यक्ष थे उसके स्वामी सज्जनानंद सरस्वती, इसे आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, बिहार के पहले प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, देश के आज़ादी के पूर्व मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहे जाते थे, ठीक है। तो आज़ादी से पूर्व बिहार के पहले प्रधानमंत्री ये थे आपका मोहम्मद यूनुस खान, ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद यूनुस खान थे, ऑप्शन बी होगा। और आपसे पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तब आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, तब आपका आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा, ध्यान दीजिए, देखिए जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इसे मुख्यमंत्री कहा गया है, पहले इस पद को प्रधानमंत्री कहते थे। तो आपसे पूछा जाए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका होगा श्री कृष्ण सिंह, क्योंकि आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री
कृष्ण सिंह, जबकि आज़ादी से पूर्व मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ था मोहम्मद यूनुस खान के नेतृत्व में, लेकिन बाद में वो इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले गठन किया था मोहम्मद यूनुस खान के नेतृत्व में, ठीक है। क्वेश्चनों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन 8 है कि बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी, विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो ये हुए थे आपका श्री राम दयालु सिंह। तो ध्यान रखिएगा, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री राम दयालु सिंह। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका इनमें से क्वेश्चन आपका है, इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये आपका जगह सर डेविड शिफ्टन। अब देखिए यहाँ भी कंफ्यूज होता है कि प्रथम राज्यपाल कभी कभी आप देखते होंगे कि जयराम दास दौलतराम रहता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम रहता है, कहीं कहीं आपका ये दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के देश के आज़ादी के पूर्व, ठीक है, देश के आज़ादी के पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल थे सर डेविड शिफ्टन, जबकि आज़ादी के बाद, देश के आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आज़ादी से पूर्व आपका प्रथम राज्यपाल कहा जाए तो सर डेविड शिफ्टन होगा, और आज़ादी के बाद आपका बिहार का प्रथम राज्यपाल कहा जाए तो जयराम दास दौलतराम होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ भी आपको कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये था आपका श्री कृष्ण सिंह। अब देखिए यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो तो रटे रहते हैं कि नहीं प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे, लेकिन यहाँ पर तो बता रहे हैं श्री कृष्ण सिंह। तो ध्यान दीजिएगा, विनोबा भावे ये देश के थे, यानी भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जबकि श्री कृष्ण सिंह ये बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही है। तो ये बिहार के लिए है, ये देश के लिए है, तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आप रटने से नहीं होता है, आप एग्जाम में जाइएगा, आप विनोबा भावे मार्क आइएगा, ऑप्शन वो देगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में कहा जाए तो श्री कृष्ण सिंह होगा, और देश में कहा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तब आपका होगा विनोबा भावे। लेकिन बिहार लगा रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा श्री कृष्ण सिंह होगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी होगा। उसी तरह आप पढ़े होंगे कि देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो ये थे आपका दूसरे यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि बिहार में कहा जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे श्री यानी अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, देश में और बिहार में अंतर है, दोनों क्वेश्चन आपका अलग अलग है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन का आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? ये दिया था आपका बलदेव सहाय, ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महाधिवक्ता के पद छोड़ दिया था बलदेव सहाय, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 13 है। क्वेश्चन का आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो ये आपका बिहार में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं, फिर आपका संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं। तो आपका देखिए 1 और 4 किस ऑप्शन में है, वही आपका सही आंसर होगा। तो 1 और 4 आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर आपका भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो उसे बांकीपुर जेल में रखा गया था, पटना में। और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन 15 आपका है। क्वेश्चन 15 भी आपके एग्जाम में पूछा है कि बिहार में आज़ाद दास्ता कब सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है। और इसका गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने इसका गठन किया था। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा है? तो ये है आपका जयराम दास दौलत राम। तो हम कह सकते हैं कि आज़ाद देश के प्रथम यानी बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन आपका ए होगा। तो क्वेश्चन आपको समझिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका अलग होता है, भाषा चेंज होने पर आपका जवाब यानी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, उसके बाद आप जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताए थे कि क्वेश्चन जब पूछेगा आपको ये पूछेगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री या स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह है, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया था? तो ये थे सर्चलाइट के संस्थापक, सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे श्री मुरली मनोहर प्रसाद। इसे गिरफ्तार कर लिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दास्ता रेडियो और प्रसार विभाग का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो ये बना था राम मनोहर लोहिया को। ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आज़ाद दास्ता जो सक्रिय संगठन का निर्माण किया था, उसके रेडियो और प्रसार विभाग का अध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है? यानी जो अभी गांधी मैदान है पटना का, उसका नाम पहले था पटना लॉन मैदान, तो उसका नामकरण किया गया था यानी भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन कर आपका विलम्ब करने में अब कोई फ़ायदा नहीं है। हमने न टैंक का निर्माण किया न ही अस्त्र शस्त्र का। हमने अपने हृदय की दृढ़ता और विश्वास के साथ लड़ाई लड़नी है। यह कथन किसकी है? यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? आपको याद होगा कि 10वीं क्लास में अभी आपका जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 10वीं में, उसमें आपका देखेंगे कि इंग्लिश का मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। जो आपका इंग्लिश का मार्क्स है उसमें आपका नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि देखिए इसे समाप्त कर दिया था। किसने किया था? तो महामाया प्रसाद जी के नेतृत्व में इसे समाप्त कर दिया था। तो उसमें मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसमें शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। तो कहा जाए तो शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने ही बिहार से यानी अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दी है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कर्पूरी ठाकुर जी का हाल ही में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, सम्मान दिया गया है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। और उसमें वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ही थे, ठीक है। तो ये कब किया था ये भी ध्यान रखिएगा। तो 2008-9 के बजट में किया था। 2008-9 के बजट में पहली बार बिहार में महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। और किसने किया था? सुशील कुमार मोदी जी ने किया था। और उसमें वो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे, ठीक है। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया है, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। ये भी क्या था, सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा ही, और 2006-07 के बजट में क्या था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार प्रस्तुत किया था 2006-07 के बजट में, 2006-07 में, ठीक है। 2006-07 में आर्थिक सर्वेक्षण भी पहली बार प्रस्तुत किया था, वो भी सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा ही किया था। और जनरल बजट आपका 2008-09 में प्रस्तुत किया था। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया है, ठीक है, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका कि मदरलैंड अखबार किसने प्रारंभ किया है। ये क्या आपका, यानी ध्यान रखिएगा, मजरूल हक, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है कि मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था। ये क्या था आपका, मुंगेर जिला का, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्या था आपका, मौलाना मजरूल हक, ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मौलाना मजरूल हक, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत छोड़ दी थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका कि महात्मा गांधी की यह उक्ति कि देश में सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था। तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो आपको पता है कि चंपारण आंदोलन जो था वो नील की खेती के विरुद्ध में था, ठीक है, नील की खेती के विरुद्ध में था। जो आपका 3 कट्ठिया प्रणाली थी, यानी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली कहते थे। तो उससे समाप्त करने के लिए चंपारण आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन आपका इसमें देखिए कहीं भी नील नहीं दिया गया है, नील की खेती या नील फसल कहीं नहीं दिया गया है। आप जानते हैं कि नील फसल क्या, एक नकदी फसल है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। तो आपका यहाँ पर बीपीएससी ने ऐसे घुमाया था, ठीक है। नील तो सबको याद रहता है, लेकिन ये भी सबको याद नहीं रहता है कि नील एक नकदी फसल है, ठीक है। तो वैसे कभी कभी बीपीएससी घुमा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये नकदी फसल के विरुद्ध में हुआ था चंपारण आंदोलन, क्योंकि नील क्या है, नकदी फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का आपका किसने यूरोपियन मिल मकान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है। यह क्वेश्चन तो बीपीएससी आपका 10 बार भी पूछ चुका है, 10 बार से ज़्यादा भी पूछ चुका है। और आपको याद भी होगा कि ये आपका है राजकुमार शुक्ल है, ऑप्शन बी होगा। राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी का, यानी गांधी जी का चंपारण की ओर ध्यान आकर्षित किया था, और ये जो आपका 3 कट्ठिया प्रणाली थे उसे समाप्त किया था। तो गांधी जी के नेतृत्व में ही 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त हुआ था, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि गांधी जी से यहाँ पर कहाँ मिले थे, तो देखिए 1916 में जो आपका कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी में गांधी जी से जाकर यानी राजकुमार शुक्ल ने मिले थे और चंपारण की दुर्दशा पर उसे ध्यान आकर्षित करवाए थे, यानी बताए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 31 है। क्वेश्चन का आपका कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये था आपका FG सलाय, ऑप्शन डी होगा, FG सलाय। हाँ, इसके सदस्य गांधी जी भी थे, ध्यान रखिएगा। उसके सदस्य पूछा जाए तो उसमें गांधी जी भी शामिल थे, लेकिन अध्यक्ष थे FG सलाय। क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन का आपका कि चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति हुई। चंपारण के नीलों साहिबों गोरे भूपतियों से मुक्त हुआ। भारत आज विदेशी राज से मुक्त हुआ। यह कथन किनका है? यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन का आपका 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के शाखा का स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था आपका सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन बी होगा, सचिंद्रनाथ सन्याल। ध्यान रखिएगा, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना किया था किसने? सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में होम रूल आंदोलन का संस्थापक कौन है? बिहार में होम रूल, ठीक है, तो ये आपका है मजरूल हक, ऑप्शन बी होगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक है मजरूल हक, ऑप्शन बी होगा।
आपको एक चीज़ बता दें कि देखिए आप लोग के लिए हम इस पर आपका जितने भी बिहार स्पेशल का आपका जो इम्पोर्टेंट क्लास है, जितने भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सभी आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा चुके हैं, जैसे वो आपका हुआ बिहार जनगणना, बिहार के महत्वपूर्ण खनिज, बिहार के प्रमुख नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, ये सभी क्लास आपको करवा चुके हैं। अब एक मात्र आपका बिहार के ज्योग्राफी से क्लास बाकी है, ये आपका है बिहार के फसल, ठीक है, कि किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है, ये आपको क्लास करवाना बाकी है। उसके बाद आपका हुआ कि यानी बिहार का जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको हम आज से क्लास करवाना स्टार्ट कर दिए, इसे भी हम करवा देंगे। लेकिन आपको एक चीज़ फर्ज बनता है कि आप यदि चैनल पर कुछ पढ़ते हैं, कुछ आपको इससे फ़ायदा होता है, तो आप यदि चैनल पर आते हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम ये नहीं कहेंगे डेली कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखेंगे मेरे क्लास में हम कहीं नहीं बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बाद में हम इस एनालिसिस करते हैं कि देखते हैं कि 65% स्टूडेंट ऐसा है जो इस चैनल से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको प्रूफ भी दिखा देंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। तो ये सब नहीं कीजिए, आप पढ़ते हैं तो चैनल से आप फ़ायदा लेते हैं इससे, तो उसको आपको फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। हम किसी वीडियो में नहीं कहते हैं, लेकिन आज इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी, आपके इतने अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद भी आप ये नहीं करते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ठीक है। आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारे पेड क्लास है, हमको पता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कोचिंग है। आप पेड क्लास लीजिए, इससे कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप बताइएगा, और कितना पढ़ना पड़ता है। 1000 क्वेश्चन देंगे, उसको कहेंगे रट लो, और उसमें से आपका 5 भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्या फ़ायदा है। हम आपको 40 क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें से यदि 5 क्वेश्चन आएगा तो ये फ़ायदा है। तो ऐसे क्लास हम करवाते हैं आपको, जो यानी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है वही हम करवाते हैं, फालतू नहीं करवाते हैं। और नहीं मेरे पास फालतू टाइम है, ठीक है, तो इसीलिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए रहते आप पढ़ते हैं, नए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरे क्लास में आपको नहीं कहेंगे ये बात, आज इसलिए बता दिए क्योंकि हम जब एनालिसिस किए हैं चैनल को, तो उसमें देखते हैं 65% ऐसा लोग है, स्टूडेंट है, जो पढ़ने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 35% ही स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, ठीक है, दोबारा हम नहीं कहेंगे। ऐसा आपका यह फ़र्ज़ बनता है, आप कीजिए ना कीजिए, ठीक है, लेकिन करना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये आपका हुआ था 1855 से 56 में। आपको पता होगा कि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था 1855 और 56 के बीच। क्वेश्चन 37 है कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे, तो ये कौन थे, तो ये था, आपका ध्यान रखिएगा, विलायत अली और इनायत अली, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, विलायत अली और इनायत अली, ये पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे। आप पढ़े होंगे कि पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र भी था, ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो ये था आपका पटना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन का आपका बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन थे, तो ये था आपका रॉल्फ फिंच थे। ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। यह क्वेश्चन बीपीएससी 2 से 3 बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आपके टीचर वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये आपका है मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मीर कासिम ने कहाँ से राजधानी को मुंगेर स्थापित किया था, यानी उससे पहले राजधानी इसका क्या था, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का आपका पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था। ये क्या था आपका 1774 में। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन का आपका अंग्रेज यात्री पीटर मुडी किस मुगल शासक के समय बिहार आए थे। तो ध्यान रखिएगा, यह शाहजहाँ के समय बिहार आए थे। ध्यान रखिएगा, पीटर मुडी यानी शाहजहाँ के समय बिहार आए थे। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन का आपका पलासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था। तो ये था आपका, ध्यान रखिएगा, आयरकुट या बिहार के गवर्नर थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके
यानी आधुनिक बिहार से आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन इसमें आपका पूछे गए ही प्रश्न हैं, जो आपको अभी तक आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे हैं वही पर आपको प्रश्न शामिल किए हैं। ठीक है, आगे आपको हम क्लास जो लेकर आने वाले हैं, ये आपका एक क्लास लेकर आने वाले हैं यानी बिहार के विभिन्न फसल, ठीक है, उसका उत्पादक जिला। ठीक है, ये क्लास करवाएंगे फसल वाले। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है यानी आधुनिक बिहार जो है 1857 की क्रांति, ध्यान रखिएगा 1857 क्रांति आपको अलग से एक क्लास करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो आपका और भी इम्पोर्टेंट रहेगा देख लेंगे। ठीक है, जो भी आपका इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल से सभी आपको हम कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को देखिए, यानी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।